हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है CWSN अर्थात चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट इमर्ज हुई और समय के साथ किस तरह से इस कॉन्सेप्ट में नई नई अवधारणाएं जो है वह जुड़ते गई। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड है अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो किन बच्चों को कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसका आशय क्या है और CWSN की अवधारणा क्या है। तो सामान्य तौर पर CWSN बच्चों की चर्चा उस समय प्रारंभ हुआ जब रिनेसां काल के बाद समानता, स्वतंत्रता और सोशल जस्टिस की बात सामने आई। समानता, स्वतंत्रता और सोशल जस्टिस को लेकर के कि जो समाज में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN जिन्हें कहा जाता है, उनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। यह उन बच्चों की समानता और न्याय से जुड़ी ही अधिकारों से संदर्भित अवधारणा के रूप में देखा गया। सर्वप्रथम जो CWSN बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में यह मान्यता रही और यह अवधारणा प्रचलित रही कि इसके अंतर्गत उन बच्चों को सम्मिलित किया जाता है या उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट रूप से, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रूप से अक्षम होते हैं, जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत वैसे बच्चों को शामिल किया जाता रहा जो शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम रहे थे, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे दिव्यांग, विकलांग, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, डीफ एंड डम, विजुअली इम्पेयर्ड या ऑर्थोपेडिकली जो बच्चे होते हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में शामिल किया जाता रहा है आरंभ से। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया और इन बच्चों के प्रति जो समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिकोण से जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कि इन बच्चों को भी समाज के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनसे संदर्भित अप्रोच में परिवर्तन आते गए और उनके विकास, उनके समावेशन की बात हुई कि उन बच्चों को किस तरह से, जो विशेष रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या मेंटली, जो इमोशनली रूप से जो मंद बुद्धि के बच्चे थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत आते हैं। अर्थात सामान्य रूप से कहें कि ये जो अवधारणा है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड
अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी अवधारणा का व्यापक स्वरूप लेते गया और इसमें नई नई कॉन्सेप्ट और अवधारणाएं जुड़ती गई। इनका दायरा जो है समय समय पर विस्तृत होते गया, बढ़ते गया। अर्थात चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत कई सारी कैटेगरी के बच्चों को सम्मिलित किए जाने लगा, जो कि आरंभ में इसके अंतर्गत सिर्फ विकलांग बच्चे या जो विजुअली रूप से इम्पेयर्ड बच्चे होते थे या जिनका शारीरिक रूप से विकलांगता होती थी किसी प्रकार की, उन बच्चों को सम्मिलित किया जाता था। लेकिन वर्तमान और आधुनिक अवधारणा में जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के रूप में उभर कर के आया, उसके अंतर्गत उन बच्चों को भी सम्मिलित किया जाने लगा जो कि वैसे बच्चे जो विशेष रूप से सामान्य या नॉर्मल बच्चे से अलग तरीके से सीखते हैं या अलग तरीके से उनके देखभाल की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। तो इस व्यापक रूप से जो CWSN की अवधारणा विकसित हुई, उसके अंतर्गत CWSN अर्थात चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत उन सभी बच्चों को शामिल किया जाने लगा जो कि एक नॉर्मल बच्चे से अलग होते हैं। अभी इसके कारण इसकी कैटेगरी जो है धीरे धीरे बढ़ते गई और इसमें नई नई अवधारणाएं और नई तरह की विकलांगता, दिव्यांगता आदि चीज़ों को सम्मिलित किया जाने लगा। अभी वर्तमान आधुनिक CWSN की अवधारणा में स्लो लर्नर्स को भी शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ गिफ्टेड चिल्ड्रन वगैरह को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये रही कि सामान्य रूप से जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की अवधारणा है और इसका विकास कैसे हुआ। तो इसके जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो मेन प्रिंसिपल रहा वह समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से निकल करके जस्टिस, सोशल जस्टिस ग्राउंड की ओर आया और इंक्लूजन की ओर भी आया कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या जो दिव्यांग बच्चे थे वो एजुकेशन में विशेषकर पीछे रह गए थे और उनको एजुकेशन में किसी तरह का जो लगाव या जुड़ाव नहीं था। चूँकि आरंभ में तो जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड या दिव्यांग विकलांग बच्चे होते थे जो जिनके अंतर्गत शारीरिक अपंगता या क्षमता आदि पाई जाती थी या कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चे जो कि समाज में आरंभिक समय में एक स्टिग्मा के रूप में देखे जाते थे और उनके ऊपर विशेष कार्य नहीं दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का अभाव था। तो उस शिक्षा, सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस के अभाव की वजह से जो जो विकलांग बच्चे थे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे थे या जिनमें किसी प्रकार की विभिन्न तरह की जो शारीरिक विकलांगता थी, वो समाज के विकास में सम्मिलित नहीं हो पाते थे, एजुकेशन उनको प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, समाज में भी अवेलेबल नहीं थी, परिवारों में और समाज में उस तरह की जागरूकता नहीं होती थी। इस वजह से जो विकलांग बच्चे होते थे, अक्षम या इम्पेयरमेंट बच्चे होते थे, उनको शिक्षा से सामान्य तौर पे वंचित ही रखा जाता था या यूँ कहें कि वो वंचित ही रह जाते थे संसाधनों के अभाव के कारण। पेरेंट जो होते थे उनमें अवेयरनेस नहीं होते थे या स्कूलों और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उन विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए प्रॉपर आधारभूत संरचना का अभाव की वजह से उनके केयर नहीं हो पाती थी। इस वजह से उन बच्चों की प्रॉपर शिक्षा नहीं हो पाती थी
और वो बच्चे शिक्षा के साथ साथ समाज के विकास की मुख्यधारा से स्ट्रीम से बाहर रह जाते थे। और इस तरह से हमारे समाज के जो बच्चों की जो संख्या है उनमें से एक अच्छी खासी मात्रा में लगभग 3 to 4% जो विकलांग बच्चों की श्रेणी में आते हैं वे समाज की विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट जाते थे, जिसका प्रभाव समाज उनके विकास के और उनके पारिवारिक विकास पर तो पड़ता ही था, साथ साथ देश के जो आर्थिक विकास है और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें वो बच्चे एक भार की तरह से आते थे। तो इसीलिए उन बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा, सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूँ कहें कि जो वैश्विक स्तर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे बच्चों की शिक्षा और एजुकेशन और देखभाल के लिए जो विशेष बल देने की जो एक अवधारणा बन करके उभर करके आई, उसी कॉन्सेप्ट में यह अवधारणा निकल के आया CWSN अर्थात चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी देखभाल के लिए, जिनके एजुकेशन के लिए विशेष स्पेशल नीड्स ज़रूरत और केयर की आवश्यकता होती है। तो इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उन बच्चों के लिए काम करने पे फोकस किया गया और जो अवधारणा उभर करके आई CWSN अर्थात उन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम और प्रोग्राम। तो इस तरह से ये अवधारणा जब पूरे वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उभर करके आई कि इन बच्चों को भी समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए और किया जाना चाहिए। इसके लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए गए, कई सारे सम्मेलन हुए, कॉन्फ्रेंसेज हुए। इन सम्मेलनों में एक सबसे प्रमुख जो है, या कहें कि जहाँ से इन तरह के बच्चों की देखभाल के लिए जो घोषणा हुई, वह एक प्रमुख था यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके द्वारा प्रयास किया गया और ह्यूमन राइट का जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र के साथ साथ एक सलमान का डिक्लेरेशन हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था। सलमान का डिक्लेरेशन में जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे उनके विकास, उनकी शिक्षा और उनको समाज के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से जो प्रयास किए गए, इस प्रयास जो कन्वेंशन हुआ जो कि सलमान का कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो 1994 में संपन्न हुआ। उसके बाद से विश्व के विभिन्न देशों में इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और उनके परवरिश पर उनकी सरकारों ने विशिष्ट रूप से काम करने पे बल दिया। इसी के साथ जो अगर भारत की बात करें तो 2006 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कन्वेंशन हुआ, एक MOU साइन हुआ जिसका सिग्नेटरी भारत भी रहा है, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष फोकस होकर के कार्य करते हैं। उसी के अंतर्गत कई सारे जो प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, वो इन विशिष्ट बच्चों के लिए बनाए गए। सबसे जो प्रोमिनेंट एक्ट है अभी जो CWSN बच्चों के लिए बनाई गई है, अर्थात चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट में बनाया गया है 2016 में, यानी 2016 यानी 2016 में एक्ट बनाया गया। वह एक्ट कहलाता है
RPWD एक्ट 2016। अब ये RPWD क्या है? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016, अर्थात राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये पूरा जो एक्ट है, जो RPDW एक्ट के नाम से जाना जाता है, उनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, उनके एजुकेशन की बात की गई है, उनके केयर और उनके क्या क्या राइट्स हैं उसकी बात की गई है। और उसके अंतर्गत जो इस एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, RPWD एक्ट, उस एक्ट के तहत उनके अधिकारों और उनके शिक्षा की बात के साथ साथ उसमें कैटेगरी जो डिफाइंड किया गया है, जो बहुत ही एलेबरेटिव और विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या दी गई है। इस एक्ट के तहत 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी को चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंतर्गत शामिल किया गया है, अर्थात जो 21 प्रकार के 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं उनको CWSN के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और उन सभी डिसेबिलिटी जो उसके 21 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स की जो कैटेगरी बताई गई है एक्ट में, उन सभी बच्चों के एजुकेशन को लेकर, उनके केयर को लेकर, हेल्थ को लेकर, देखभाल को लेकर के विभिन्न तरह के राइट्स की बात दी गई है। और इसको एक राइट्स के रूप में, अधिकार के रूप में इस कानून के द्वारा CWSN बच्चों की विकास और उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष रूप से फोकस है। ये 2016 का जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, तो इस दिशा में यह भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कदम, स्टेप्स लिए गए हैं जो इन बच्चों के एजुकेशंस और अधिकारों के लिए बात करती है। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है, वह है RCI, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जिसका मुख्य कार्य, मुख्य फोकस जो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, अर्थात विकलांग बच्चों के एजुकेशन, उनके शिक्षण और जो विकलांग बच्चों की देखभाल करने के लिए या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो टीचर ट्रेंड होंगे या वर्कर ट्रेंड्स होंगे, तो उन टीचर्स की और वर्कर्स की योग्यता क्या होगी, उनके लिए क्या क्या निर्धारित कोर्सेज होंगे, क्या ट्रेनिंग्स अनिवार्य होगा, इन सारी चीज़ों का रेगुलेशन करती है RCI, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारतवर्ष में विशिष्ट शिक्षा से जुड़ी हुई, यानी विशेष शिक्षा जिसको कहा जाता है, विशिष्ट एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, तो उस स्पेशल एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, नियामक संस्था के रूप में काम करती है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये निर्धारित करती है कि जो विशिष्ट स्कूल होंगे या विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगा, डिफरेंट टाइप के जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जैसे DLED स्पेशल एजुकेशन, BEd स्पेशल एजुकेशन, MAd स्पेशल एजुकेशन, या स्पेशल एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स के जो डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो इन डिप्लोमा और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उस रेगुलेटरी बॉडी के रूप में RCI काम करती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एक नियामक के रूप में काम करती है। और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से
के साथ जो एजुकेटर के रूप में या वर्कर्स के रूप में या उनके हेल्प्स के रूप में जुड़े होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन सारे कार्य जो हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स इत्यादि के माध्यम से रिहैबिलिटेशंस काउंसिल्स के द्वारा चलाई जाती है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन या डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन के कोर्स संचालित करते हैं, उनका रेगुलेशन इसके द्वारा आरसीआई के द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से प्रभावी रूप से विशिष्ट बालकों के लिए या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और एजुकेशन के ऊपर फोकस होकर के काम करता है। इसके साथ ही साथ जब हम कुछ इसके अप्रोचेज की बात करें कि जो CWSN बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंट का और विकास का जो डिफरेंट टाइम फ्रेमवर्क में अलग अलग अप्रोच रहा है इनके डेवलपमेंट का। तो जो शुरुआती में जो अप्रोच था, उस अप्रोच को कहा जाता है, इस अप्रोच को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है या 3 श्रेणियों में बांट करके समझ सकते हैं कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट अप्रोच अपनाए गए हैं, वो किस तरह से अपनाए गए हैं। तो आरंभ में जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे, विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो थे या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे थे, जो सामान्य बच्चों से अलग होते थे, उनके एजुकेशन के लिए आरंभ में जो अप्रोच अपनाया गया था, उस अप्रोच को कहा जाता है सेग्रेशन अप्रोच। अब इस सेग्रेशन अप्रोच क्या है? सेग्रेशन अप्रोच अर्थात पृथककारी पद्धति। और इस पृथककारी पद्धति में होता क्या है कि आरंभ में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि उन बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की गई, जो कि स्पेशल स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, विशिष्ट स्कूल, स्पेशल स्कूल। तो इस तरह से जो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे थे, उन बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल खोल करके उनको शिक्षा देने का प्रबंध किया गया आरंभ में, जो सेग्रेशन अप्रोच कहलाता था। तो सेग्रेशन अप्रोच में क्या होता था कि जो डिफरेंट टाइप के विकलांगता के बच्चे होते थे, उनके लिए अलग अलग स्कूल होता था, या एक मल्टीपल टाइप्स के विशिष्ट स्कूल होते थे, जिसमें सभी विकलांग बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात की जाती थी। और अलग अलग विकलांगता के लिए अलग अलग भी स्कूल का प्रावधान किया गया, जैसे ब्लाइंड स्कूल हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, डीफ एंड डम बच्चों के लिए स्कूल हैं, और उनको डिफरेंट अप्रोच से जो है उस विशिष्ट स्कूल में शिक्षा देने की जो व्यवस्था की गई थी, वह अप्रोच कहलाती थी सेग्रेशन अप्रोच, अर्थात पृथकतावादी पद्धति। कि उस पद्धति में जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे, डिफरेंट कैटेगरी के, उनको अलग अलग स्कूलों में रखा जाता था, जो सामान्य स्कूल से अलग होते थे, और वहाँ पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। तो यह हमारा जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का आरंभिक अप्रोच रहा था, जो कि सेग्रेशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अर्थात उनको सामान्य स्कूलों से अलग स्कूल में रख करके उनके एजुकेशन और डेवलपमेंट के कार्यक्रम और प्रोग्राम को संचालित किए जाते थे। बाद में कुछ जो ह्यूमनिटेरियन एजुकेशनिस्ट आए या जो साइकोलॉजिस्ट आए, उसका डिफरेंट तरह के मत रहा कि जब हम इन बच्चों को एक सामान्य बच्चों से सेग्रेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उनकी जो सोशल, इमोशनल
और जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर एक डिफरेंट टाइप्स के प्रभाव पड़ते हैं और सामान्यतः ऐसे बच्चे समाज में उनको एडजस्टमेंट करने में, को एक्जिस्ट करने में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है और लाइफ के अगले फर्दर स्टेप्स में वो बच्चे सोसाइटी के साथ, समाज की मुख्यधारा में जुड़ने में असहज महसूस कर रहे थे। तो फिर इस अप्रोच की क्रिटिसिज्म हुई, अर्थात जो सेग्रेशन अप्रोच था उस सेग्रेशन अप्रोच की क्रिटिसिज्म हुआ और उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए उनमें सुधार के प्रयास किए गए। उसके बाद जो अप्रोच डेवलप हुआ, दिव्यांग या विकलांग बच्चे जो होते थे उनको एजुकेशन देने के लिए, वो इंटीग्रेशन का अप्रोच आया। तो इंटीग्रेशन का अप्रोच क्या था कि इंटीग्रेशन के अप्रोच में जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों तरह के बच्चे, अर्थात सामान्य बच्चे और शारीरिक रूप से जो विकलांगता, मानसिक रूप से या मेंटली रूप से जो विकलांगता वाले बच्चे थे, उनको एक साथ मिलाकर एजुकेशन देने की बात चला, जिस अप्रोच को कहा गया इंटीग्रेटेड अप्रोच। अर्थात जो सेग्रेशन अप्रोच चल रहा था उस सेग्रेशन अप्रोच से हट करके इंटीग्रेशन अप्रोच की ओर हम लोग बढ़ने लगे और दोनों बच्चों को एक साथ जोड़ करके, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको एक साथ एक शामिल करके मिला करके एक ही एजुकेशंस में, एक जो स्कूली इन्वायरमेंट होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इन्वायरमेंट होता है, सेम एजुकेशनल इन्वायरमेंट में दोनों ही बच्चों को साथ मिला करके एजुकेशन देने की बात हुई और दिया जाने लगा। अब जब दोनों तरह के बच्चों को एक साथ मिलाकर के एजुकेशन दिया गया तो एजुकेशन में कई सारे एजुकेशनल इशूज एंड चैलेंजेज इमर्ज हुए। जो हमारा आज का जो टॉपिक था ये कि चिल्ड्रन विथ अ स्पेशल नीड, इशूज एंड चैलेंजेज। तो अब चैलेंजेज तो शुरुआत से ही था इन बच्चों को लेकर के, लेकिन जब इंटीग्रेटेड अप्रोच आया तो चैलेंजेज और भी बढ़ गया कि एक ही इंस्टीट्यूशंस में अगर सामान्य बच्चे और जो असामान्य बच्चे, अर्थात जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हैं, उनको साथ में जोड़कर पढ़ाया जाए तो कई सारे इशू और चैलेंजेज हुए। एक तो जो सामान्य स्कूल था या सामान्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहें कि जो चल रहे थे, उनमें इन बच्चों को इंटीग्रेट करवाया गया, शामिल किया गया, एकीकृत किया गया। उसके बाद चूँकि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो वहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल था, या जो वहाँ टीचर्स, जो गाइड्स, जो इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल थे, वो उस रूप से ट्रेंड नहीं थे। तो बहुत सारी ज़रूरतें हुई इंटीग्रेशन करने के लिए कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इन्वायरमेंट में परिवर्तन किया जाए, वहाँ का जो वातावरण है, शैक्षिक वातावरण, सोशल वातावरण, लोगों के प्रति अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशंस, तो स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बदलाव की ज़रूरत हुआ। जो पूरे शैक्षिक जो वातावरण था उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम वगैरह किए गए, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इत्यादि किए गए और इस तरह से उनको, ताकि दोनों बच्चों को जब इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए तो एक साथ उनके जो लर्निंग में किसी तरह की या उनके सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट हैं उसमें किसी तरह का इम्पैक्ट ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे चेंजेज और परिवर्तन की आवश्यकता की गई, जो विशेषकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स और स्कूली सिस्टम में अवेलेबल नहीं था। तो कुछ व्यापक परिवर्तन किए गए। इसके लिए संसाधनों की समस्या, रिसोर्स की समस्या, बहुत तरह की चीज़ें आई। इस इंटीग्रेशन अप्रोच से जब इन बच्चों को शामिल किया गया, इसके बाद का जो अप्रोच आया, तीसरा जो थर्ड अप्रोच कहते हैं, और वो करेंट अप्रोच है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के बच्चों को लेकर के, वह अप्रोच कहलाता है इंक्लूजन का अप्रोच। पहला अप्रोच क्या था? सेग्रेशन अप्रोच।
दूसरा अप्रोच क्या रहा, इंटीग्रेशन अप्रोच, और तीसरा जो अप्रोच है वो कहलाया इंक्लूसिव अप्रोच, अर्थात समावेशी शिक्षण पद्धति। तो जो समावेशन का आया, इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आया कि जब पूरी वैश्विक स्तर पर और भारतीय समाज में और ख़ास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाने लगी, समावेशी शिक्षा की बात हुई, तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों जो डाइवर्स कल्चरल, ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से जो डिफरेंट बच्चे आ रहे थे, उनके साथ ही साथ जो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के बच्चे थे उनके समावेशन की भी बात हुआ, उनके इंक्लूजन की बात हुई, जो कि आगे चल करके यह इंक्लूसिव एजुकेशंस के रूप में जानी गई, समावेशी शिक्षा के रूप में जानी गई। तो जो थर्ड अप्रोच था वह था इंक्लूजन का अप्रोच, अर्थात इंक्लूसिव अप्रोच, समावेशी शिक्षा जिसको वर्तमान में कहते हैं। इस समावेशी शिक्षा को विशिष्ट रूप से जानने के लिए और समझने के लिए इस पे मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूजन क्या है, इनको समझने के लिए मेरे चैनल के जो प्रीवियस वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, या उसको प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और इंक्लूसिव अप्रोच किस तरह से काम करती है। इसके साथ ही साथ जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, तो NEP 2020 में भी CWSN अर्थात चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के बच्चों के लिए विशिष्ट एजुकेशंस की बात किया गया है और उस पर फोकस किया गया है। जहां इंक्लूसिव अप्रोच और इंक्लूजन इन अप्रोच की बात की गई है, वहाँ पे इस बच्चों की एजुकेशन के लिए व्यापक अरेंजमेंट के संदर्भ में पॉलिसी हमारा जो है वो गाइडलाइन देता है, निर्देश देता है NEP 2020। तो जो अभी प्रेजेंट हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वहाँ भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया गया है कि उनको किस तरह से समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम शिक्षा को व्यापक बना सकते हैं और समाज के सभी वर्गों को इसमें जोड़ सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा ओवरऑल इन बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात की गई है। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनके जो समग्र विकास की ओर फोकस किया गया है। तो संक्षिप्त में आज की वीडियो में हम यहीं अपनी बात ख़त्म करते हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव अप्रोच की बात है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में देख करके आप समझ सकते हैं, और ख़ास करके जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और सलमान का डिक्लेरेशन जो है, इसको विशिष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड से संबंधित एजुकेशन को समझने के लिए। और जो परीक्षा में आपको चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, हर एक तरह से आपको हर एक तरह की परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। चाहे आप BA सामान्य एजुकेशन या BA B.Ed DLED स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हों, तो वहाँ भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण समान रूप से होती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के द्वारा जो एक विषय दिया गया है ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन, वहाँ भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की एक टॉपिक
दिया गया है। अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक यूनिट जो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी आपको ये टॉपिक और वीडियो मदद करेगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें जो मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे बनाया है कि समावेशी शिक्षा क्या है। इसी के साथ ही जय हिंद और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने को वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट पे नई वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आता रहूं। धन्यवाद।